नमस्ते सजिटेरियस धनुराशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैजी अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग ना जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है। शेयर्स लाइक एंड हाइक को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। पार्टनर के तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है सर जी। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ। सजिटेरियस, धनु राशि, सजिटेरियस, धनु राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही अट्रैक्टेड हो अपनी पर्सन की तरफ में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एनर्जेटिक भी दिखते हो। एंड आपका अगर कहूँ ना सोच आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, आप अपने पर्सन के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। अच्छी वाली कहते हैं ना कि टाइम स्पेंड करूँ। देखती हूँ और क्या कार्ड्स है। ओके, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करे, प्यार वाली बातें करे, कम्युनिकेशंस हो, एंड या अटेंशंस दे, आपकी कुछ सराहना करे, वो चीज़ें मतलब एक ना क्वालिटी टाइम की जो भी सोच कहूँगी आपकी दिख रही है ना, प्यार की क्वालिटी टाइम की रिगार्डिंग इमोशंस बहुत ही हाई है आपकी प्यार को लेके। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। केयरिंग, लविंग, अटेंशंस पाने की चाहत, प्यार करते हुए इमोशनली कई चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हो। जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों से हमेशा बात करना चाहते हो, वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं। अपना कुछ तो है जो सैजी विश डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपना विश कुछ चाह रहे हो कि ये विश मेरी इस टाइम पे ना पूरी हो जानी चाहिए या हो जाए, तो चीज़ें दिख रही हैं। आप हैप्पी होना चाह रहे हो या कुछ चीज़ें आपको हैप्पी करती भी हैं। अगर बच्चों से एक अच्छा आपका बॉन्ड शेयर करते हो तो बहुत खुश भी होते हो, अच्छा लगता है उनसे बात करना। या अपने पर्सन से भी अगर कहूँ तो बातें अगर होती हैं तो उनसे आपको बात करना अच्छा लगता है। बट कहते हैं ना कि कभी-कभी लगता है कि सिचुएशंस लाइफ ऐसा है कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, करना भी बहुत कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ, जेंडर चाहे भी जो भी है। बट एक्शंस में अगर कहूँ ना तो थोड़ा-सा डिप्रेशन इसलिए कहूँगी कि आप वो चीज़ें सही से जोड़ नहीं पा रहे हो, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचा नहीं पा रहे हो, उन तक वो मैसेजेस कहते हैं ना कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे लग रहा है कि शायद वो मेरे को ना उस तरह का वैल्यू नहीं देंगे। तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपके पर्सन आपको उस लेवल तक की वैल्यू नहीं देते हैं? कुछ होगा, बट जो भी है वो चीज़ें दिखती हैं। आपको अपने पर्सन पे कुछ चीज़ों को लेके ट्रस्ट ही नहीं है। शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, वो इंसान उसी वे में रहेगा। आपने अगर कहूँ तो बीते 8 दिनों में बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी कहूँगी तो डिप्रेस्ड फ़ेजेज़ को फ़ेस किया है। 8 दिनों में क्यों इतने रेस्ट्रिक्टेड थे, या हेल्थ इश्यूज़ आपको सफ़र कर रही थी, कुछ बंधन सा, कुछ चीज़ों को लेके स्टक थे, कन्फ्यूज़्ड थे, वो चीज़ें दिख रही हैं। ये कहूँगी बीते पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अपने आप में बहुत चेंजेस किए हो, बट स्टिल पर्सन को तो बेइंतहा प्यार करते हैं, प्यार वाली बातें, लेकिन शायद कहीं पे लगता है कि वो मेरे को उस लायक शायद समझते भी हैं कि नहीं, वो करेंगे भी कि नहीं। वो चीज़ें जिनका डिस्टेंस में रिलेशनशिप है ना, तो उनका ज़्यादा कहूँगी, बट अगर कहूँगी साथ में भी रहते तो शायद आपको कहीं किसी पॉइंट पे लगता है कि चीज़ें ठीक तो हैं, बट कहीं पे वो मेरे को उस लायक नहीं समझते हैं या उस जगह पे वैल्यू नहीं देते हैं, या उस तरह की बातें जो शायद मेरे साथ शेयर होनी चाहिए वो नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें दिखती हैं। ऑल्दो आप मुझे कोई बहुत ज़्यादा बुझी हुई एनर्जीज़ में तो नहीं दिख रहे हो, नॉर्मल लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को समझते हैं कि कैपेसिटी आपकी हाई है, मैच्योर इंसान दिख रहे हो। एंड जो लोग डेटिंग में है तो कमिटेड बॉन्ड आपकी तरफ से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बट फिर भी आपको फ्यूचर्स के नाम पे क्यों लगता है कि कुछ चीज़ों को मुझे आने वाले समय में और बैलेंस करना पड़ेगा। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है।
तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो, आपके पार्टनर की अगर कहूँ तो बहुत ही इल्यूशंस क्रिएट है इनके माइंड में, इनकी सिचुएशंस में, या कोई इनको ज्यादा दिमाग देता हुआ दिख रहा है ना, वो चीजें दिख रही हैं। एंड कुछ एंजाइटी भी कहूंगी। ये कुछ चीज़ों को जब सोचते हैं ना, अपनी सिचुएशंस, अपने लाइफ को लेके, या आपकी तरफ के कोई इंसान हो सकते हैं जिनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी तरफ में कोई हो या फिर इनके जीवन में, वो चीज़ें कहूंगी। तो थोड़ा सा ये इल्यूशंस या फियर या एंजाइटी कहूंगी दिखती है इनकी सिचुएशंस में। देखती हूँ अब आपको लेके एग्जैक्टली क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पे कहूंगी, एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड्स है, जो एक नई शुरुआत, नई पहल, नई चीज़ों को बताती। तो आपको लेके ये भी कुछ चीज़ों में नए वे में आना चाहते हैं, वो चीज़ें दिखती हैं। बट जिंदगी में एक टावर मूवमेंट हुआ पड़ा है। या तो ये आपको सही से समझ नहीं पा रहे, आपके पर्सन की, आप किस वे में कैसे इंसान हो, या ट्रस्ट टूटा है, या जो भी है, आपने ट्रस्ट तोड़ा या इन्होंने तोड़ा, जो भी है, तो ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो है जो इल्यूशंस, डर, भय दिखता है। ओ माय गॉड, दोनों की तरफ में कहूंगी कार्ड्स डिफरेंट हैं, बट विश की कार्ड्स कहूंगी आप दोनों की तरफ में ये चीजें दिख रही हैं। एक ये भी कहते हैं ना, मनोकामनाएं, मैनिफेस्टेशंस लोग करते हैं, नाइन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे अगेन कहूंगी एस ऑफ कप्स। ये भी कुछ चीजों में चाह रहे हैं कि अब एक नया अध्याय लाइफ में जुड़ना चाहिए। तो फीलिंग्स, इमोशंस हैं जरूर, ऐसा नहीं कहूंगी कि दिल दिमाग में आपको लेके कोई थॉट्स नहीं आती है, नहीं आती हैं। बट ओ माय गॉड, दोनों ये भी आपकी केयर फीलिंग्स, मतलब ये आपकी केयर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, खुल के ना सही से कम्युनिकेट करनी चाहिए, है ना। आपको भी लगता है कि इस पॉइंट पे आके यहाँ इतना इतना इतनी इतना तक दिया है, लेकिन इतना नहीं दे रहे हैं, एंड ये भी सोचते हैं कि मेरे को इतना दिया है, ये होना चाहिए। तो वो चीजें आप दोनों की थोड़ी सी मिसमैच है। बट कहूंगी फीलिंग्स, थॉट्स है कुछ न्यू बिगिन चैप्टर करने की। इन्होंने बीते कुछ सालों में आपसे बहुत मुंह मोड़ लिया है ना, इमोशनली। वो चीजें दिखती हैं कि बहुत कुछ चीजें हैं जो छोड़ के निकल ली। अपनी गलतियां, अपनी चीजें सोचते जरूर हैं। एंड इन फ्यूचर्स पे भी देखो, ये इंसान आपको प्यार करते हुए ही दिख रहे हैं। मन में फीलिंग्स हैं, प्यार है, कुछ चीजों में समझौते की भी हैं। बट यहाँ पे या तो कोई इल्यूजन्स, या कोई इंसान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस, या आपके तरफ के हों या इनकी तरफ के कोई हों, जो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी लाते हैं, या कुछ चीजों को लेके थोड़ा सा एंजाइटी इनकी बढ़ती है। देखते हैं ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप अपनी माइंड को, चीजों को बिल्कुल डिटरमाइन रखो, फोकस रखो कि क्या करना है, क्या एग्जैक्टली करेक्ट है। इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। फीलिंग्स होते हुए भी कहते हैं ना कि कम्युनिकेशंस करने तो आपको फीलिंग्स में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अलग लेवल की चीजें दिखते हैं, इमोशंस नहीं दिखता है आपको, वो चीजें हैं। एंड आप दोनों ही इमोशनल बातें उतने नहीं कर पाते हो। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आने वाले कुछ टाइम की एनर्जीज देखते हैं। बच्चों से एक अच्छी बॉन्ड शेयर करने वाले हो, खुशियाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू बेबी बॉन्ड भी हो सकता है, अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं। बट आप थोड़ा-सा मनी वाइज़ थोड़ा-सा जगल करोगे, या 2-2 चीज़ों में, या 2-2 पर्सन के बीच में थोड़ा-सा सफ़र करते हुए दिख रहे हो। बट आपको कहीं न कहीं, हाँ, सफ़रिंग थोड़ी-सी दिख रही है 2-2 चीज़ों में, चाहे 2 पर्सन हो या करियर एंड रिलेशन हो। तो जो भी चीज़ों में कहूँगी, थोड़ा-सा जगल टाइम का थोड़ा अभाव रहेगा। बट बच्चों के साथ में टाइमिंग दिख रही है, एक बॉन्डिंग दिख रही है। एंड अगेन रिबर्थ, कुछ चीजों को आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन। देखते हैं सर क्या है। देखो, ये जहाँ थे वहीं हैं, कुछ चीजों को लेकर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड थे तो वही वहीं रहेंगे। एंड अगर कुछ चीजों में अगर कहते हैं ना कि पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें हुई हैं, तो वो चीजें इनके जहन में रहेगी। बट स्टिल ये थोड़े से फेक इमोशंस, या कहूंगी फिर से, मतलब सब चीजों को छोड़ते हुए थोड़ी बहुत इमोशंस भी रहेंगी। अगर कम्युनिकेशन होगी तो नॉर्मल कन्वर्सेशन होने के चांसेस हैं।
देखते हैं डिवाइन टाइम। मोर पेशेंस इज नीडेड हेयर, तो वही मैं कहूँगी कि पेशेंस जो है वो ज़्यादा रखने की ज़रूरत है एक दूसरे के प्रति। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताना, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलना। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।